भारतीय संस्कृति को यथार्थ रूप में समझने के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारतीय वास्तविकता में भौतिकवादी हैं या आध्यात्मिक। अशोक वोहरा का लिखा लेख जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ, इस प्रश्न को गहराई से छूता है। प्राय यह माना जाता है कि भारतीय दार्शनिक भौतिकवादी सांसारिक जीवन की तुलना में अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी और दूसरी दुनिया, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन करने में अधिक तल्लीन थे। हमें यह भी बताया जाता है कि परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की खोज, मुक्ति, सेल्वेशन ही भारतीय जीवन शैली का एकमात्र अंतिम लक्ष्य था, जिससे जन्म जन्मांतर के भवचक्र से शाश्वत मुक्ति मिल जावे। लेकिन क्या वाकई यही स्थिति है? अशोक वोहरा स्पष्ट करते हैं कि इससे ज्यादा भ्रामक कुछ नहीं हो सकता। वास्तविक तथ्य तो यह है कि शास्त्रीय भारतीय साहित्य का एक आकस्मिक अवलोकन भी इस दुनिया, भौतिक समृद्धि और कामुक सुखों के प्रति भारतीयों की गहरी इच्छा, लालसा को साबित करता है। भारतीय लोग सदैव नाम की चाह रखते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और अमरता की लालसा रखते हैं। इस दुनिया में लंबे जीवन, आज्ञाकारी संतान और अपने कार्यों और विचारों को कायम रखने के लिए भारतीयों से अधिक किसी अन्य व्यक्ति ने इतने उत्साह से प्रार्थना नहीं की। सच्चिदानंद मूर्ति के अनुसार राजनीतिक शक्ति और महिमा की खोज, अच्छा, पौष्टिक, स्वादिष्ट भोजन, सोना और हीरे, रेशम और सुगंध, ऐश्वर्य और वैभव ने हमेशा भारतीय मन को आकर्षित किया। आम लोगों की तो बात ही क्या करें, यहां तक कि सर्वोच्च ज्ञान के स्वामी ब्रह्मज्ञानी भी, जो वास्तव में दुनिया और सांसारिक सुखों की मायावी और क्षणिक प्रकृति को जानते थे, वे भी समृद्धि, अच्छा भोजन और वैवाहिक जीवन चाहते थे। भारतीय विचारकों ने कभी भी गरीबी की प्रशंसा नहीं की या अभाव का महिमा मंडन नहीं किया। दूसरी ओर अर्थ, भौतिक धन और समृद्धि और काम, शारीरिक जुनून सहित इच्छाओं की पूर्ति को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि उन्होंने काम एवं अर्थ को पुरुषार्थ, जीवन के परम उद्देश्य शामिल किया। अन्य दो पुरुषार्थ थे धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम के मामले में धर्म नियामक सिद्धांत है। यह आदेश देता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और उतना ही कमाना चाहिए जितना वह सक्षम हो, लेकिन समाज द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के भीतर मोक्ष के स्तर पर धर्म एक संवैधानिक सिद्धांत है। धर्म के बिना कोई मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय मानसिकता आदर्शवादी नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक यथार्थवादी है। इसे उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो तुरंत बेकार हैं और कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं देती हैं। व्यावहारिक होने के कारण भारतीय मस्तिष्क वर्णनात्मक और वर्गीकृत विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग को उसी तरह अपनाता है जैसे बत्तख पानी को अपनाती है। वे व्यावहारिक और तुरंत उपयोगी होने के प्रति इतने जुनूनी थे कि उन्होंने ज्ञान के केवल उन्हीं क्षेत्रों में रुचि ली हैं जो उन्हें शक्ति देते थे और शक्ति को साकार करने की कला या तकनीक से संबंधित थे। भारतीयों के लिए अपने लिए ज्ञान स्वत साध्य ज्ञान का विचार विदेशी था। यहां तक कि उनके दर्शन का उद्देश्य भी आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है, न कि केवल ज्ञान बांटना। इसका लक्ष्य जीवन को बदलना है, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना है, ताकि मानव को प्रेम के बंधन में बांधकर एक मानवता में बांधा जा सके। उन्होंने देवताओं से अच्छा रूप, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, जीवन की वस्तुओं और सुखों का आनंद लेने का वरदान मांगा। केवल उन सुखों को संतुष्ट करने के लिए जो वे इस जीवन में प्राप्त करने में चूक गए थे, उन्होंने उसे स्वर्ग, परलोक में मिलने की प्रार्थना की, जहां वे सभी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ एक निर्बाध अच्छी जीवन शैली का आनंद ले सकें।